आज डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी जो बीकानेर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर थे, उनकी 49वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ डॉक्टर वीरेंद्र धाम छात्रावास परिसर के अंदर जो विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। इसमें जिले भर के जो हेमाराम जी और उनके परिवार को चाहने वाले और सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय रहने वाले युवा यहाँ रक्तदान करें। ये हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और हम सब को सीख लेनी चाहिए कि इस प्रकार महापुरुष या हम सब लोगों के ऐसे जो पुरुष होते हैं जो यहाँ क्षेत्र के सक्रिय जनप्रतिनिधि है, उनके जन्मदिन की यहाँ पुण्यतिथि है, जयंती है, उनको उपलक्ष्य में हम सब लोगों को रक्तदान करके एक अच्छा मानवता का परिचय देना चाहिए। जो कभी भी आवश्यक से सड़क दुर्घटना हो या आवश्यक से प्रसूताओं का काम हो, उनको काम आता है। ये बहुत बड़ी राजस्थान यानी देश में ऐसा पहला उदाहरण होगा किसी एक व्यक्ति द्वारा निर्मित छात्रावास जो सर्व समाज के लिए विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ कोई धर्म के नाम पे नहीं, यहाँ जाति के नाम पे नहीं, सभी धर्मों के सभी जातियों के विद्यार्थियों को यहाँ एडमिशन दिया जाता है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है और हम सब इन वीरेंद्र जी के परिवार को, विशेषकर हेमाराम जी और सुनीता जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस जो कभी बाड़मेर जैसलमेर को काले पानी की सज़ा माना जाता था, लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र इतना बड़ा एक काम करके इन्होंने भव्य भवन बना के शिक्षा को समर्पित किया है। और यहाँ कोई ज़माना था जब लोग बहुत कम पढ़ने के लिए जगह थी, जैसा किसान छात्रावास हो या और अन्य छात्रावास थे, सामाजिक बहुत छोटे छोटे थे, उन लोगों के आज पढ़कर जो आगे बढ़े और वीरेंद्र धाम में पढ़ कर के लोग, बहुत सारे लोगों का इस बार प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन हुआ। हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। लोग रक्तदान को लेकर भ्रांतियाँ पालते हैं, लेकिन आज बढ़ चढ़ करके युवा रक्तदान करना कितना जरूरी है स्वास्थ्य की दृष्टि से? रक्तदान चिकित्सकों की राय के अनुसार 3 महीने में हमको एक बार रक्तदान करना चाहिए, जिससे शरीर में तंदुरुस्ती और स्फूर्ति रहती है। और हम जब ब्लड डोनेशन करते हैं तो तत्काल ही हमारी थैली के अंदर 6 लीटर पेट के अंदर एक थैली होती है, उसमें रक्तदान होता है, तो तत्काल उसकी पूर्ति हो जाती है। और आज बहुत सारे युवाओं ने यहाँ रक्तदान किया है। और जो भ्रांतियाँ हैं, हमने भी एक बार खबर पढ़ी थी, अखबार में आई थी कि बाड़मेर के अंदर ब्लड डोनेशन किया था, लेकिन उसको नालियों में बहा दिया था। लेकिन वो कोई समय था, कोई ज़माना था जब रक्त रखने के लिए और एक से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट के लिए व्यवस्था नहीं थी। आज जोधपुर से भी पधारे हैं यहाँ ब्लड बैंक के लोग, उम्मीद हॉस्पिटल से, और बाड़मेर की भी ब्लड बैंक के लोग यहाँ आए हुए। अब बहुत सारी सुविधाएं हैं, हज़ारों लीटर एकत्रित करने की यहाँ क्षमता है, इसलिए इस प्रकार कोई भ्रांति नहीं है। मेरा सभी युवाओं से और विशेषकर जो मीडिया के माध्यम से लोग देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि आप अधिक से अधिक रक्तदान कर आज स्वर्गीय वीरेंद्र चौधरी जी की पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें। आप छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, जनप्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य हैं, आपके पास सिफारिश आती होगी, लोग तड़पते होंगे कि ब्लड ग्रुप मिल नहीं रहा है, कहीं सिफारिश कर दो, किसी डोनर से मिला दो, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दे दो, कितनी तकलीफें आती होगी आपके पास लोगों को? नहीं, जब बहुत सारे लोगों का जैसे प्रसूताओं की मांग को लेकर हो, चाहे किसी और युवाओं के जब भी कोई ये एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क दुर्घटना होती है, उसमें बहुत ज़्यादा रक्त की आवश्यकता पड़ती है। और जब फोन आते हैं तो हम कई बार जब डोनेशन करवाते हैं कैंप जैसे आज यहाँ कराए, तो हमारे को एक लिस्ट मिलती है और ब्लड ग्रुप भी मिलता है, तो उस लिस्ट और कूपन देते हैं हम, तो हाथों हाथ हमें ब्लड वहाँ मिल जाता है बैंक में। और दूसरा, जब ब्लड बैंक के अंदर एक बहुत सारी युवाओं की अलग अलग सामाजिक सोसाइटी और कई लोगों ने जो NGO बना रखे हैं, वो समय समय पर ब्लड डोनेशन करते रहते हैं। और कई बार ब्लड बैंक में जगह कम होने की वजह से वो एक सूची देते हैं, लिस्ट देते हैं कि हमारा ग्रुप ये है, A पॉजिटिव है या B पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है। और जब भी ज़रूरत हो हमें फ़ोन करना, हमारा बंदा या हमारा कार्यकर्ता जो यहाँ आ जाएगा। तो जब भी कोई फ़ोन आता है तो ब्लड बैंक में संपर्क करते हैं, वहाँ उपलब्ध होता है तो हाथों हाथ दिया जाता, नहीं होता तो हम 5-10 मिनट या 15 मिनट के अंदर जो इनके ग्रुप बने होते हैं अलग अलग सोसाइटियों में, वो उनसे संपर्क करके ब्लड की व्यवस्था करवा दी जाती है। स्नेक बाइट में ताज़े खून की ज़रूरत होती है और आजकल ये घटनाएं बढ़ गई है, कितना महत्वपूर्ण है कि लिस्टिंग करके रखें, लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सूचना दें, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे, तत्काल रक्त की व्यवस्था करें। मैं सामान्यतः देखते हैं आर्मी, BSF या अन्य जो सैनिक की सेवाएं हैं उसके अंदर नाम के साथ ब्लड ग्रुप लिखा जाता है। तो हम सब लोगों को जो आज सोशल मीडिया की युग है, मैं मेरे युवा साथियों से भी आह्वान करना चाहूँगा कि जो अपना सोशल मीडिया ID है, उस पर ID के ऊपर अपना नाम लिखते हैं, उसके पीछे ब्लड ग्रुप भी लिखें, ताकि हमें ज़रूरत पड़े कभी भी आवश्यकता में, इमरजेंसी के अंदर, तो हम उनको तत्काल संपर्क करके ब्लड डोनेशन करवा सकते हैं। रही स्नेक बाइट की, हम सब लोग किसान हैं, घर खेतों में काम करते हैं, तो ये हमारे अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ये घटनाएं होती रहती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तत्काल मतलब फ्रेश ब्लड की। तो वहाँ पर एक मैं ये भी आह्वान करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों से कि आप भी जब भी जयंती या पुण्यतिथि होती है तो होड़ लग जाती है कई बार ब्लड डोनेशन कैंप में, वो एक दिन में कर देते हैं और हमें आवश्यकता पड़ जाती है तो उस समय वो कर नहीं पाते हैं। तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि उसकी एक सूची आप तत्काल उसके संपर्क सूत्र और एक नज़दीकी अपने जानकार जैसे तेजल मीडिया है, मुकुल मीडिया है, ये
निकल एक्सपेयर बहुत सारे लोग हैं, ऐसे ग्रुप होते हैं, तो उनको आप सूची उपलब्ध कराएं ताकि हम कभी भी मीडिया के माध्यम से संपर्क करें तो वो एक सूची रहे, नाम रहे, ब्लड ग्रुप रहे और आपने पहले कब डोनेशन किया है वो एक सूची रहे तो हम उनको उपलब्ध करा सकें।